नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग बात करेंगे हम कुछ स्टॉक्स के बारे में जो कि बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं। यहाँ पर पी एंड एल की बात करें तो देख सकते हैं पिछले एक सप्ताह का लेटेस्ट यह अपडेट है। डेट भी देख लीजिए, 17 से 24 जुलाई के बीच का यह डाटा है। एक सप्ताह का जो प्रॉफिट है आपके सामने 1,80,85,000 के आसपास का प्रॉफिट है। तो मार्केट गिरे चढ़े हमारा प्रॉफिट जो है वह बनता रहता है, थोड़ा कम ज़रूर हो जाता है। जैसे अभी करेक्शन चल रही है तो थोड़ा प्रॉफिट हमारा भी कम हुआ है पहले से, नो डाउट। लेकिन फिर भी प्रॉफिटेबल तो हम हैं। और ये सारा जो प्रॉफिट हो रहा है बस स्टॉक सिलेक्शन के बेसिस पर, जो कि हम आपके साथ डिस्कस करते हैं, यही सारे स्टॉक्स रहते हैं और आपको पोर्टफोलियो भी दिखाते हैं। ठीक है, तो बस रिक्वेस्ट एक ही रहेगी कि यदि वीडियो अच्छी लगती हो तो मोटिवेट करे, एक लाइक कर दे, आपका कुछ नहीं जाएगा, हमें काफ़ी अच्छा लगता है, ये लोग काम पसंद कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम 2-3 स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसने कि ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई थी, 1 महीने के अंदर डबल हुई थी ये सारे स्टॉक्स। तो देखिए, जो स्टॉक्स की हम बात कर रहे हैं, शिपयार्ड कंपनी है, तीनों की तीनों शिपयार्ड कंपनी है, गार्डन डिस्ट्रीब्यूटर इंजीनियर्स लिमिटेड। और इस स्टॉक के अंदर हमने अच्छा खासा मुनाफा भी कमाया है। हालांकि हमारा प्रॉफिट ज़रूर कम हुआ है इन स्टॉक्स के अंदर, क्योंकि अच्छी खासी करेक्शन भी देखने को मिल रही है। देखिए, बजट जब आया उसके बाद से स्टॉक के अंदर अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। लगभग यहाँ पर 5% का सर्किट है, तो आज भी लोअर सर्किट लगी है। कल भी गिरावट थी 2-2.5% की, परसों भी 5% की गिरावट थी। तो इतनी गिरावट हो रही है उसके बाद भी आपको स्टॉक्स क्यों बता रहा हूँ कि ये बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यहाँ पर देखिए, 5 दिनों के रिटर्न की बात करेंगे तो 12% का निगेटिव रिटर्न है, एक महीने में 16% का पॉजिटिव रिटर्न है, जो कि एक महीने में 100% का रिटर्न कंपनी ने दिया था बजट से कुछ दिन पहले पहले तक। ठीक है, और जो तीनों ही स्टॉक्स हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक्स हैं, और इसलिए आपको यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अब जो है वैल्यूएशन इसके थोड़े डाउन हो गए हैं, अच्छी खासी करेक्शन हो गई है। एक समय रॉकेट बना हुआ था, बहुत हायर वैल्यूएशन पर स्टॉक ट्रेड कर रहे थे। देखिए, बजट में कुछ बहुत स्पेशल एलोकेशंस नहीं हुए जिस तरह से मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी कि कुछ शिपयार्ड कंपनी के लिए अच्छा कुछ एलोकेशंस होगा। उस तरह की कुछ खबरें निकल कर नहीं आई सीतारमन जी द्वारा, तो जिस कारण से कि इन स्टॉक्स के अंदर गिरावट हमें देखने को मिल रही है। डिफेंस के अंदर ही आता है, तो डिफेंस सेक्टर आप पीएसयू में देखो तो मैक्सिमम स्टॉक्स के अंदर गिरावट है, कुछ एक आध स्टॉक्स जो हैं वह चढ़ रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर जो स्टॉक्स हैं वह खुश नहीं है जिस तरह से बजट यहाँ पर निकल कर आए हैं। एक कारण यह भी है कि वैल्यूएशंस काफ़ी हायर पहुँच गए थे, काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी हमें स्टॉक्स के अंदर देखने को मिली थी। अभी भी यहाँ पर यदि मैं आपको एक साल का रिटर्न दिखाऊँ तो 275% का है। बाकी अदर जो स्टॉक्स हैं हमारे, जैसे कि कोचिन शिपयार्ड जो कि दूसरा स्टॉक है, यहाँ भी देखिए 3 से अधिक फीसदी की गिरावट है। एक साल के रिटर्न की बात करेंगे तो 619% का अभी भी यहाँ पर रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है। और जो हमारा तीसरा स्टॉक है मझगांव डॉक, उसके अंदर भी आपको इसी तरह की रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। तो अभी भी देखिए, अगर स्टॉक्स के अंदर गिरावट है, बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, ये आपको 15-20% की गिरावट है पिछले 2-3 दिनों के अंदर अंदर। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर एक साल का रिटर्न देखोगे तो 619% का रिटर्न, मतलब कि 7 गुना कर दिया है आपके कैपिटल को। आज एग्जैक्टली एक साल पहले 344 रुपये का स्टॉक 2475 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के अंदर तो ये आपको माल बनाने ही वाला है। और काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि कहाँ पर एंट्री ले, कहाँ पर एंट्री ले। तो देखिए, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कोचिन शिपयार्ड तीसरा स्टॉक है हमारा, मझगांव डॉक और जीआरएससी। तो जीआरएससी के अंदर अभी गिरावट ज़्यादा हो रही है, तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करके आप जो है कोचिन शिपयार्ड वगैरह और मझगांव डॉक सबसे ऊपर, मझगांव डॉक रहेगा क्योंकि वैल्यूएशन भी उसके थोड़े ठीक ठाक हैं। तो मझगांव डॉक के अंदर यहाँ पर निवेश की जा सकती है धीरे धीरे करके। देखिए, गिरावट अभी चल रही है तो आप थोड़ा थोड़ा माल उठाना शुरू कर दो, एक ही बार पूरा मत उठाओ, थोड़ा थोड़ा उठाओ, क्योंकि हो सकता है कि 1-2 दिन 3 दिन और गिरावट हो। लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली अगर आप थोड़ा सा व्यू लंबा रखते हैं, महीने 6 महीने का व्यू रखते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर प्रॉफिटेबल होना ही होना है। तो ये गोल्डन स्टॉक्स हैं जो कि अच्छे खासे वैल्यूएशन पर, अच्छे खासे अब करेक्शन के लेवल पर आ चुके हैं। ठीक ठाक गिरावट हुई है, क्योंकि आपको इस तरह की गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, यहाँ भी देखो पिछले एक महीने के अंदर 13% का रिटर्न आ चुका है, 5 दिन के अंदर 7% का नेगेटिव रिटर्न है। इस स्टॉक के अंदर भी 70-80% की रिटर्न एक महीने में यह दे रहा था बजट से कुछ दिन पहले तक। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो न्यूज़ निकल कर आ रही है, मझगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड, जीआरएससी जो है कि 20% तक की गिरावट हुई है अपने हाई से। तो आपको क्या करना चाहिए इस डिप में?
माल उठाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या कुछ बातें निकल कर आ रही है, आज की अभी अभी की अपडेट है, क्योंकि गिरावट हो रही है तो सारे लोग जो थे इसके अंदर इन्वेस्टेड थे, बहुत सारे लोग इन्वेस्टेड थे, और जिन्होंने प्रॉफिट अपना बुक किया होगा वो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो फिर भी लॉन्ग टर्म का व्यू है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सारे के सारे 15-20% की गिरावट हुई है ना, आपको अपने हाई से 15-20% की गिरावट हुई है, तो ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि एक दिन के अंदर अंदर 20% भागते हैं, ठीक है। हालांकि अभी सर्किट इसका फ्रीज कर दिया गया है, 20% जीआरएससी का सर्किट 20% हुआ करता था, 20 से 10 हो गया, 10 से 5 हो गया, तो सर्किट को छोटा कर दिया गया क्योंकि वॉलीटिलिटी बहुत हो रही थी। तो ये जो स्टॉक्स थे 20-20% तक की तेजी दिखाते थे, हमारे पोर्टफोलियो में स्टॉक है, अब मैंने आपको इसके P&L भी दिखाया था जिस दिन इन तीनों स्टॉक्स के अंदर 20-20, 10-10% की अपर सर्किट लगी थी, हमने आपको दिखाया था 50-50 हज़ार के प्रॉफिट एक दिन के अंदर ये हमें लॉन्ग टर्म के अंदर दे रही थी, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर गिरावट होती भी है, थोड़ी बहुत करेक्शन होती भी है, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मन छोटा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये एक अपॉर्चुनिटी है, इसके बाद ही स्टॉक के अंदर बड़ी मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी। हालांकि ये जो गिरावट हुई है बजट को लेकर एक गिरावट हुई है, बजट में ठीक ठाक यहाँ पर एलोकेशंस नहीं हुई, इसके कारण भी गिरावट हुई है, और दूसरा है यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म का जो इन्वेस्टमेंट कैपिटल टैक्स वगैरह उसको भी 10 से 12.5% कर दिया गया है, शॉर्ट टर्म को 15-20% कर दिया गया है, तो इस कारण भी थोड़ा सा लोग जो है वह निराश हैं। तो थोड़ा बहुत माहौल जो है ओवरऑल अच्छा नहीं चल रहा है, आप देख रहे हैं कि 2-3 दिनों से स्टॉक के अंदर निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स के अंदर गिरावट हमें देखने को मिल रही है, तो कारण यही है। तो हो सकता है कि कुछ चेंजेस आ सकते हैं। देखिए एक चीज़ आप यहाँ पर क्लियर कट समझ लें कि बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की गवर्नमेंट है, बीजेपी की गवर्नमेंट में स्टॉक मार्केट कभी बहुत बड़ा डिप नहीं मारता है, तो बहुत ही जल्द कुछ आपको ऐसे इनिशिएटिव, ऐसे अनाउंसमेंट आ सकते हैं सरकार की तरफ से, जिससे कि मार्केट एक बार फिर से ज़बरदस्त तेज़ी दिखा सकता है। नेक्स्ट वीक देखिए कुछ अच्छा हमें ज़रूर देखने को मिलना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या कुछ अपडेट निकल कर आ रहे हैं। देखिए RSI की लेवल बताया जा रहा है कि 85 से 95 पर रहा करता था, जो कि बहुत ऑप्टिमिस्टिक था। तो नो डाउट यहाँ पर कि प्रॉफिटेबल एरिया है, तो कुछ सिग्निफिकेंट प्रॉफिट जो है वह बुक कर लेना चाहिए। जो प्राइस डिक्लाइन है वह हैज़ बीन gradual for the past several weeks, but it might quicken in the upcoming sessions once the market seeks better rewarding pockets, ठीक है। बेटर रिवार्डिंग पॉकेट्स जब होंगे तो अच्छा खासा हमें फिर से स्टॉक के अंदर तेजी देखने को मिल सकती है। देखिए अभी यहाँ पर बताया जा रहा है कि मजगांव डॉक जो है अपने पी रेशियो 2026 के पी रेशियो के 34.7 मल्टीपल पर ट्रेड कर रही है। कोचिन शिपयार्ड जो है वह 54 टाइम्स पर ट्रेड कर रही है, और मजगांव GRSC जो है वह अपने 41.75 के मल्टीपल पर ट्रेड कर रही है। तो यहाँ पर देखिए तीनों ही स्टॉक्स में जो हमें सबसे सस्ते वैल्यूएशन पर नजर आ रहा है वो है मजगांव डॉक शिपबिल्डर, जो कि 34.7 के पी पर ट्रेड कर रही है। तो इस कारण से मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो है एंट्री ली जा सकती है। मजगांव डॉक, आप तीनों में से अगर एक स्टॉक उठाना चाहते हो तो मजगांव डॉक बढ़िया स्टॉक है। हालांकि स्टॉक तो तीनों ही अच्छे हैं, लेकिन वैल्यूएशन इसकी ठीक ठाक है, तो तेज़ी आ सकती है बहुत ही जल्द। और गिरावट भी देखिए बाकी स्टॉक से कम ही हुई थी मजगांव में, तो हमने अपना पोजीशन जो है वो फिर से मजगांव डॉक के अंदर बढ़ाना शुरू कर दिया है। बाद बाकी आपका अपना डिसीजन, आपका फैसला, आपका पैसा। हम कोई टिप्स नहीं देते हैं, हम आपको ज्ञान देते हैं, नॉलेज देते हैं। बस करना आपको है, अपना इन्वेस्टमेंट खुद करना है, फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर ले, जो भी करना है कर ले, ठीक है। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर सकते हो, मोटिवेट कर सकते हो। पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि देखिए हम तो प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, हम तो लाखों के प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। आपको भी जनरेट करना है तो आप जुड़े हमारे साथ। जुड़ने के लिए कुछ नहीं करना है, फ्री है सारा कुछ। सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ देखें, लाइक करें, बस और कुछ नहीं चाहिए हमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।